हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग निकल रहे हैं बैंगलोर से ऊटी की रोड ट्रिप के लिए। तो ये जो रोड ट्रिप है ये लगभग 290 किलोमीटर्स की है, 290 किलोमीटर। और अभी बजे हैं सुबह के 5। हम लोग 5 बजे स्टार्ट कर रहे हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, माहिर पीछे मस्त सो रहा है और हम लोग बस निकलने की तैयारी में हैं। चलें, स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं आज ऊटी। हेलो। आज हम जा रहे हैं ऊटी। हमारे घर से हमारे होटल का रास्ता ओनली 290 किलोमीटर है। तो रोड ट्रिप तो ये छोटे होने वाली है, क्योंकि इसका जो रास्ता है वो सिंपल हमारा नाइस रोड से मैसूर एक्सप्रेस वे, उसके बाद ऊटी, बंदीपुर, ये बंदीपुर और मधुमलाई और होते हुए हम ऊटी पहुंच जाएंगे। अब अगर आप गौर से सोचेंगे तो हमारे लिए आज का सबसे कठिन जो रास्ता होने वाला है वो वाइट फील्ड से नाइस रोड तक का होने वाला है। ये बहुत छोटा सा रास्ता है, 20 किलोमीटर का, और सबसे ज़्यादा दुख यही देने वाला है हमें, क्योंकि हमने अपनी पहले भी वीडियो में बताया है कि नाइस रोड तक पहुंचने के लिए हमारे पास कोई अच्छी रोड नहीं है। हम इनफैक्ट 3 या 4 रास्ते हम जानते हैं और सब में सेम ही टाइम लगता है इस 20 किलोमीटर के लिए, ऑलमोस्ट 1 आवर। अब उसका रीज़न क्या है? अगर आप मेन रास्ते से जाएंगे HSR होते हुए और सिल्क बोर्ड होते हुए तो आपको भीड़ ज़्यादा मिलेगी, बहुत रश है वो, क्योंकि वो मेन रोड है। वो रोड अच्छी है पर वो मेन रोड है, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलने वाला है, रश मिलने वाला है। और बाकी जो दूसरे रास्ते हैं वो सब अंदर से जाते हैं, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक फेज 2 से होते हुए, या एक रास्ता NH44 से आपको नाइस रोड पर कनेक्ट करता है। वो सारी रोड इतनी ज़्यादा ख़राब है कि हालत ख़राब कर देती है। अब इस समय बारिश का भी मौसम नहीं है तो वो वाली चीज़ नहीं है, बट पानी नहीं भरा मिलेगा आपको। धीरे धीरे जाएंगे, पहुंच जाएंगे। नाइस रोड चढ़ने के बाद तो सब कुछ कुशल मंगल हो जाएगा। नाइस रोड चढ़ने के बाद सब कुछ नाइस हो जाएगा। हाँ, सब कुछ नाइस हो जाएगा उसके बाद तो, क्योंकि उसके बाद लगभग 24 किलोमीटर हम नाइस रोड पर रहेंगे और 115 किलोमीटर हम रहेंगे मैसूर एक्सप्रेस वे पे। आधे से ज़्यादा रास्ता हमारा उसी में ख़त्म हो जाएगा। आखिरकार हम नाइस रोड पहुंच गए आफ्टर 22 किलोमीटर। नाइस रोड आ गया है और जो हमने अभी 22 किलोमीटर पार किए हैं यही हमारी जर्नी का सबसे ज़्यादा मुश्किल वाला पार्ट था। अब आगे ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी। अब हम नाइस रोड पे आ गए हैं, उसके बाद मैसूर एक्सप्रेस वे पे जाएंगे। ऑलमोस्ट 130-140 किलोमीटर अब हम एक्सप्रेस वे पे चलने वाले हैं। ये आ गया है अब नाइस रोड का टोल। यहाँ से आगे निकल के और फिर चलते हैं मैसूर एक्सप्रेसवे की तरफ। 23 किलोमीटर हमें चलना है इस पे अभी, और 23 किलोमीटर। ओके। अभी हम नाइस रोड पर हैं और मैं आपको इस रोड के बारे में थोड़ा बताता हूँ। नाइस रोड क्यों ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात, ये देश के, भारत के सबसे 2 बड़े हाईवे जो हैं उन दोनों को कनेक्ट करती है, यानी कि NH44 और NH48। अगर आप बेंगलोर से NH44 पे जाएंगे तो आप कन्याकुमारी पहुंच जाएंगे, और NH48 पे जाएंगे तो पुणे मुंबई हाईवे जो है वो उससे पहुंच जाएंगे। वो गोवा वाला हाईवे भी है, लोग गोवा भी उसी से ही जाते हैं। ठीक। अब इस रोड पे बानरघट्टा भी पड़ता है। बानरघट्टा जो जंगल है, जंगल कह सकते हैं, और कंट्रोल्ड जंगल कह सकते हैं बेसिकली। उसमें जू भी है और यहाँ पे बहुत सारे तेंदुए भी मिलते हैं। तो आपने अगर उसमें बेंगलोर में अगर न्यूज़ सुनी हो कि किसी सोसाइटी में लेपर्ड निकला है
या लेपर्ड मिला है, सीसीटीवी में लेपर्ड पाया गया है, वो यही एरिया है पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे जंगल है और यहाँ पे लेपर्ड की क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होती है नाइस रोड पे। तो अभी हमें लगभग 8-9 किलोमीटर और जाना है और इससे हम नीचे उतरते ही मैसूर एक्सप्रेस वे पे चढ़ जाएंगे। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, बस इसी की इम्पोर्टेंस आपको बतानी थी। सो ये लिखा है मैसूर रोड और हमारे मैप के अकॉर्डिंग 200 मीटर के बाद हम नाइस रोड से एग्जिट कर जाएंगे। और जो आप ये मैसूर रोड देख रहे हैं सामने मेट्रो जा रही है, वाह, हाँ, यहाँ से एग्जिट करते हैं नाइस रोड से और हम अब जा रहे हैं मैसूर रोड। मैसूर रोड यानी कि ये मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेस वे है, लगभग 110 किलोमीटर का। सो यहाँ से एग्जिट करते हुए हम टोल देंगे और कनेक्ट कर जाएंगे। सो हम नाइस रोड से एग्जिट कर रहे हैं। ये नाइस रोड जितना ज़रूरी है उतना महंगा भी है। अयो, सो लगभग 170 रुपीज़ का हमारा टोल कटा है 24 किलोमीटर के लिए। कैन यू इमेजिन कितना ज़्यादा महंगा है ये। सो हम नाइस रोड से एग्जिट करते ही मैसूर एक्सप्रेस वे पे आ गई है। ये देखिए टोल रोड स्टार्ट। वेलकम टू बेंगलुरु मैसूरू हाईवे यानी कि एक्सप्रेस वे। ये है NH 275। तो लगभग 115-16 किलोमीटर हमें इस पे जाना है और मैसूर एक्सप्रेस वे भी काफ़ी महंगा है। हमारे इसमें लगेंगे 320 रुपीज़ टोटल। सो हम अभी मैसूर एक्सप्रेस वे पे हैं, बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे, और ये लगभग 115 किलोमीटर का है और इसकी टॉप स्पीड है 100 की। तो ये आ गया है हमारा मैसूर एक्सप्रेसवे का टोल गेट और हम लोग तो अभी 165 की बात कर रहे थे, ये अपडेट हो गया है देखो। हाँ, ये लेटेस्ट है कुछ। हाँ 180 दिखा रहा है अभी तो। टोल और ज़्यादा महंगा हो गया, अब यहाँ पे लगेगा हमारा 180 का। तो अगर ये वाला 180 का लग रहा है तो इसके अगला वाला भी 180 का ही होगा। हाँ अपडेट हुआ होगा वो भी। महंगाई बढ़ती जा रही है खासकर हमारे लिए। हाँ 180 है, 180 हो गया यहाँ पर टोल। काट दी भैया। और ये टोल कट गया। तो आपको छोटे छोटे से पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये है रामनगरा। हमने अपनी पहली भी वीडियो में बताया है, ये वही जगह है जहाँ शोले की शूटिंग हुई थी। मूवी में इसको रामगढ़ कहा गया था पर ये शूटिंग यहीं पे हुई थी। इसका नाम है रामनगरा। तो ये जो जगह है ना रामनगर, ये यहाँ पर आपको ना काफ़ी सारे रिजॉर्ट पे मिल जाएंगे। जैसे अगर आपको बैंगलोर में लोकल में घूमना है ना, तो जैसे कि फैमिली आउटिंग वगैरह के लिए, फ्रेंड्स के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। यहाँ पर आपको रिजॉर्ट मिल जाएंगे, प्लस यहाँ पर पूरे में हिल्स हैं तो इसलिए यहाँ पर कैंपिंग साइट भी है ना। कैंपिंग भी होती है, ट्रैकिंग भी होती है यहाँ पर। हाँ। रामनगरा ट्रैकिंग बहुत फेमस है। ये देखिए और सामने, थोड़ी एडवांस लेवल की ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग है वो। ये देखिए कितना सुंदर है। इतने ऊंचे ऊंचे यहाँ पर पत्थर वाले पहाड़ हैं पूरे रामनगरा के, और ऐसा व्यू देखने के लिए आपको मिलता है। ये जो हमने आपको स्टार्टिंग में जब बताया था ना कि ये मैसूर बेंगलुरु एक्सप्रेसवे बहुत सुंदर है, यही वो रीज़न है। इसका क्या है, ये कहीं कहीं पे तो ये ग्रीनफील्ड हाईवे है और कहीं पर ये क्या बोलते हैं उस हाईवे को जो पुरानी रोड पे बनता है, ब्राउन फील्ड आई थिंक। हाँ, ये ब्राउन फील्ड हाईवे है। सो जहाँ जहाँ से ये ग्रीन फील्ड है वहाँ से ये बहुत अच्छा है ये, क्योंकि पहाड़ काट के बनाया हुआ है। अब देखिए यहाँ हमारे दोनों तरफ पहाड़ चल रहे हैं। एक सेक्शन आता है जहाँ पे आपको पहाड़ कटे हुए भी दिखते हैं। वहाँ पे कोई घर बना के रह भी रहा है, मत जानी लाइफ। यहाँ पर एक बोर्ड आ रहा है, अब यहाँ पे है मांड्या 51 और श्रीरंगपटना 78। श्रीरंगपटना भी एक टूरिस्ट स्पॉट है संगम के लिए, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा मंदिर भी है विष्णु जी का। हाँ, श्रीरंगपटना में फेमस टेंपल है। फेमस टेंपल है वो। देखते हैं नेक्स्ट टाइम शायद वहाँ पे हमारा प्लान लगेगा। अब ये देखिए सामने वाला, ये पहाड़ कटे हुए हैं ये। अब ये देखिए ये दोनों साइड पे ये पहाड़ काट के बनाया हुआ है ये वाला पूरा सेक्शन। अब दिखाने वाली बात ये नहीं है, दिखाने वाली बात है ये
ब्रेजा का एवरेज। हमारी ये ब्रेजा पेट्रोल में है और ये मुझे एवरेज दे रही है 21.1 का। अब इसका रीज़न ये है कि अभी तक हम नाइस रोड पे थे, उसके बाद मैसूर एक्सप्रेस वे पे आ गए और ये दोनों के दोनों एक्सप्रेस वे ही हैं। तो ब्रेजा 21 भी देती है। पहली बार हमारी ब्रेजा ने 21 का एवरेज दिया है। खुदा करे ये ऐसी ही देती रहे। और हम अंडर लिमिट ही चल रहे हैं अभी। 80 की यहाँ पे स्पीड लिमिट है और हम 78 पे चल रहे हैं। चलिए, ये देखिए सामने आपको जो बोर्ड दिख रहा है वाइट कलर का, इस पहाड़ के ऊपर ये बोर्ड लगा हुआ है और इस पे लिखा है HP। सो HP ने ये पहाड़ क्यों खरीदा है पता नहीं, बट इतना दूर तो कोई IT कंपनी नहीं लेके आएगा अपनी। और ऊपर भी एक बोर्ड लगा है HP का, तो मतलब ये पूरा पहाड़ ही HP का है। अब क्या रीज़न हो सकता है इसका पता नहीं, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। HP ने एक पूरा पहाड़ ही खरीद लिया, बताओ क्या ही काम होगा इसका यहाँ पर। कुछ तो बनेगा जब खरीदा है तो एक्सप्रेस वे पे कंपनी लेके आओगे तो कैसे चलेगा। अब पता नहीं HP कुछ और भी काम करती है क्या, पता नहीं। चलिए, HP का एक पहाड़ भी है। बहुत बढ़िया, आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम हैं चन्नापटना में। चन्नापटना फेमस है एज ए टॉय सिटी। आपने वो लकड़ी के खिलौने देखे होंगे, काफ़ी कलरफुल से खिलौने होते हैं, है ना। हाँ। उनको कुछ बोलते हैं अलग से क्या पता नहीं, बट हाँ यही सुना है चन्नापटना के टॉयज हाँ। फेमस हैं। चन्नापटना के टॉय। ये क्या कर रहा है ट्रक वाला। हाँ, लकड़ी के टॉयज यहाँ पे फेमस हैं काफ़ी। हम टॉय सिटी में हैं और ये आ गया है पाकशाला, जहाँ पर हम मोस्टली हर बार रुकते थे। इस बार नहीं रुकेंगे क्योंकि अभी सिर्फ बजे हैं 7। ब्रेकफास्ट का टाइम नहीं हुआ है अभी तक। इसलिए ये देखिए चन्नापटना का बोर्ड आ गया। चन्नापटना, अगर आप लेफ्ट में जाएंगे तो चन्नापटना आ जाएगा। इनफैक्ट ये चन्नापटना ही है, बट पाकशाला के बराबर में एक टॉयज की शॉप भी हुआ करती है, बट अभी वो भी बंद थी। तो सुबह का टाइम है ना, तभी वो शॉप भी बंद है। हम लोग लास्ट टाइम भी जब रुके थे पाकशाला पे, तो उसके बराबर में ये एक टॉयज की शॉप भी है, वुडन टॉयज की। और पाकशाला के सामने एक बर्गर किंग भी है। तो याद रखिएगा, आप अगर उधर से आएंगे तो बर्गर किंग आपके साइड में पड़ेगा, इधर से जाएंगे तो पाकशाला पड़ेगा। और सामने एक मैकडी का भी बोर्ड आ गया, कोई नया मैकडी खुलने वाला है। उस पे लिखा है ओपन एट 7 AM। ओपन एट 7 AM, 7 मिनट की ड्राइव। ये बोर्ड मैंने पहले कभी नहीं देखा था, ये न्यू मैकडी खुला है यहाँ पर। ये बोर्ड पहली बार दिखा है। और ये रोड के उस साइड है, राइट साइड पे। हाँ, ये अपोजिट साइड में पड़ेगा, आई होप सो। ये नया स्टॉप खुला है, एक नया रेस्टोरेंट खुला है। इसमें मैकडी है, मधुर टिफनी है और CCD भी है। तो चलिए, बहुत टाइम हो गया पाकशाला पे रुकते रुकते, अब हम रुकेंगे मधुर पे। मधुर टिफनी काफ़ी अच्छा खुला है। तो क्राउड तो काफ़ी दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये है मैकडी और पीछे बोर्ड लगा था CCD का भी। हाँ। तो हम लोग यहाँ पर पहली बार रुक रहे हैं वैसे तो। ये नया ही खुला है और काफ़ी भीड़ भाड़ में खुला है। बढ़िया, ठीक है। तो देखते हैं क्या है, फिर आपके साथ भी शेयर करेंगे इसका रिव्यू। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम रुकने के लिए आए हैं, ब्रेकफास्ट टाइम पे। सुलभ ने ऑर्डर किया है इडली और वड़ा, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। टेस्ट भी अभी बताते हैं कैसा है टेस्ट। अच्छा है, ओके। तो ये है इडली वड़ा, बढ़िया। और ये हमने माहिर के लिए मंगाया है यहाँ पर डोसा। हाँ, प्लेन डोसा है बेटा, खाओ। ट्राई करते हैं कैसा है।
ये चटनी है इसके साथ। So we got the ready-made utma, like not you can just add water and so he got that and then we ate that one like going to salty, it's like really bad. And then my mom was ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम चल रहे हैं। सेटल डाउन हो जाओ माहिर, अपनी पानी की बोतल भी लो बेटे। सेटल हो रहे हैं हम यहाँ पर। तो ये था मधुर टिफिनीज़। अभी हम लोग जहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके थे, क्या नाम था? मधुर टिफनी। मधुर टिफनी। तो अच्छा था वहाँ पर ब्रेकफास्ट, और ये भी नया ही बना है तो वॉशरूम वगैरह भी बढ़िया थे और खाना भी अच्छा था। तो हम लोगों ने एक तो उत्पम लिया था, अनियन उत्पम, और एक प्लेट हमने लिया था इडली और वड़ा, और एक प्लेन डोसा। तो सभी का टेस्ट अच्छा था और एकदम बढ़िया गरम गरम ही सर्व हो रहा था। बढ़िया लगा ब्रेकफास्ट ना? हाँ बढ़िया था। हाँ। लोकेशन भी इसकी अच्छी है, ये पाकशाला से थोड़ा आगे पड़ेगा और मधुर से पहले पड़ता है, तो अच्छा था। और इसके बराबर में ही मैकडोनल्ड का मैकडी है बेसिकली। हाँ। सो मैक कैफ़े में आप कॉफ़ी पी सकते हैं, वहाँ पे ऑफ़र चला है। पता नहीं बाकी सब में भी चला है या नहीं, बट वहाँ पे लिखा हुआ था 99 रुपीज़ फ्लैट वो भी शायद फॉर नया ही बना कॉफ़ी। हुआ था ना? हाँ वो मैकडी भी नया बना है, तो अच्छा था। अभी टाइम हुआ है 8:15 और आज का अपडेट दे देते हैं पहले, हाँ है ना। हम ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर चल चुके हैं सुबह से, और हमें घर से चले हुए 3.5 घंटा हो चुका है। हम अभी मैसूर एक्सप्रेस वे पर है, और मैसूर एक्सप्रेस वे अभी हमारा जो मैप बता रहा है 50 किलोमीटर करीब बता रहा है। अभी उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट हमारी डेस्टिनेशन अभी बची है 180 किलोमीटर की। तो लगभग 4 घंटे का रास्ता भी हमारा बाकी है। हाँ, हमारे होटल तक का। होटल हमने कौन सा लिया है, क्या हुआ है, वो सब वहीं जाके बताते हैं। अब क्योंकि वीकेंड है और ऊटी है इसका नाम, तो होटल मिलना वीकेंड पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा ही ढूंढ ढांड के हमने एक रिजॉर्ट या होटल निकाला है। अब देखते हैं कैसा है। फ़ोटोज़ में तो अच्छा लग रहा था, एक्चुअल में जाके वहाँ पता लगेगा। और इसी रोड पे यहाँ पर पयाना कार म्यूजियम भी है, ये लेफ्ट साइड में। ये मैसूर एक्सप्रेस वे ख़त्म होने से पहले पड़ता है, लगभग 4-5 किलोमीटर पहले। हाँ, मैसूर एक्सप्रेसवे खत्म होने से 4-5 किलोमीटर पहले आपको यहाँ पर ये पयाना कार म्यूजियम भी देखने के लिए मिल जाएगा। ये एक कार म्यूजियम है, यहाँ पर विंटेज कार्स का कलेक्शन है। ये देखिए, ये जो टायर आप सामने देख रहे हैं ना, ये बड़ा सा 135। ये है कार म्यूजियम। हम लोग यहाँ पे जा चुके हैं और अच्छा है, यहाँ से आपको इसका कट मिल जाएगा। ये तमिलनाडु के हिल स्टेशन के बारे में एक छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप तमिलनाडु के 2 हिल स्टेशन हैं जो मेन हैं बहुत ज़्यादा, एक है ऊटी और एक है कोडाईकनाल। अगर आप इन दोनों में जाने का प्लान कर रहे हैं आफ्टर 1 अप्रैल 2025, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना ई पास जनरेट कर लें, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने दिल्ली के जो व्हीकल्स होते हैं, आउटसाइडर व्हीकल्स जो तमिलनाडु से बाहर के हैं, जो ऊटी या कोडाईकनाल से बाहर के हैं, उन पे एक लिमिट लगा दी है। वीकडे में आई थिंक इट्स 4000 और वीकेंड पे 6000। अगर जल्दी से जल्दी आप अपना ई पास डाउनलोड कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे, तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि वीकेंड आते आते तो ये सब भर जाता है। आज सुबह मैंने चेक किया था
तो आज की डेट के लिए अवेलेबल नहीं था। अगर आप सेम डे पे ट्राई करना चाहेंगे तो अवेलेबल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ऑब्वियसली ये ऊटी है, कोडाईकनाल है, वीकेंड आते आते सब खत्म हो जाता है। तो इससे बेटर आप पहले ही कर लीजिए। तो ये अब आ गया है मैसूर एक्सप्रेसवे का एग्जिट वाला टोल। हाँ, अब इसके बाद ये एक्सप्रेसवे लगभग 17-18 किलोमीटर का है। और यहाँ पे भी पहले हमारे 165 लगते थे। अब देखो शायद यहाँ पे भी चेंज हो गया होगा। जैसे कि पीछे वाला 180 अपडेट हुआ था, अब देखते हैं इसमें यहाँ पर कितना टोल लगेगा अभी हाँ। हमारा। बाहर तो बढ़िया मस्त धूप हो रही है आज तो, है ना। देखते हैं ऊटी में मौसम कैसा रहता है। ऊटी में ठंडा होने की उम्मीद है। हाँ। बेंगलोर में गर्मी आ गई है, इसलिए हम ऊटी चल पड़े। और ये करवी भी है, सी हमारे राइट में। हाँ। कितनी बढ़िया लग रही है, कितना बढ़िया रंग है इसका। स्टाइलिश लग रही है, कितनी बढ़िया लग रही है सी कलर वाइज। कितना टोल कट है? 175 है शायद। 175 का टोल यहाँ पे कटा है। तो अब ये मैसूर एक्सप्रेसवे का काम हो गया ख़त्म। आगे से अब हम लेंगे लेफ्ट, राइट। अभी लगभग 17-18 किलोमीटर का ये एक्सप्रेसवे है, बचा है। हाँ। उसके बाद हम लेफ्ट मुड़ जाएंगे। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में काफ़ी सारे कोकोनट वाले भी खड़े रहते हैं। तो मैसूर एक्सप्रेसवे का बस अब हमारा 17-18 किलोमीटर्स का और बचा है रास्ता। और उसके बाद आई थिंक हम लोग लेफ्ट ले लेंगे। हाँ, यहाँ पे वो भी तो खड़े रहते थे, वो सिग्नल पे 3D पजल वाले जो बच्चों के लिए बेचते थे, आज नहीं दिखे। 3D पजल वो इस पे नहीं। जब मैसूर एक्सप्रेसवे खत्म होता है वहाँ पे एक रेड लाइट है। अच्छा। उस रेड लाइट पे आते हैं वो सब। हाँ, वो लेना है माहिर के लिए। नाना प्रकार के टॉयज लेके खड़े होते हैं वहाँ पे लोग। और बहुत सस्ते में भी दे देते हैं। हमने पिछली बार लिया था। माहिर कौन सा लिया था बेटा? हाउस वाला पजल लिया था, तो वो बहुत पसंद आया। बच्चों के लिए काफी एंगेजिंग है वो वाली चीजें। वो बोलते हैं 150-160, पर लास्ट टाइम हमें 80 में दे देता शायद। हाँ, वो लोग अच्छा बार्गेनिंग में दे देते हैं। तो और एक वो बबल गम खरीदी थी। वो भी खरीदी थी, बबल गन खरीदी थी। वो भी उन्होंने काफी सस्ते में दे दी थी। तो सिग्नल पे वो बहुत अच्छे रेट में दे देते हैं। देखते हैं, आज कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने माहिर को बताया था कि वो मैसूर एक्सप्रेसवे के बाद में मिलते हैं, तो वो भी वेट कर रहा है। माहिर आज कौन सा लोगे बेटा? जो भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो फिर देखते हैं। अभी तो हमारे कितने भी 16 किलोमीटर और बचे हैं 16 इस किलोमीटर वाले एक्सप्रेसवे पे। चलिए चलते हैं। So श्रीरंगपटना 5 and मैसूरू is 21। So ये है श्रीरंगपटना का कट। अगर आप श्रीरंगपटना यानी कि संगम सिटी जा रहे हैं, आई होप, जो मैंने लास्ट टाइम मैंने देखा था संगम सिटी बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा मंदिर भी है और 2 नदियों का यहाँ पे संगम भी है। मंदिर का नाम क्या था वो विष्णु जी वाला मंदिर जो है? रंगनाथ स्वामी टेम्पल, यस। हाँ, तो देखते हैं। इस मंथ वैसे है हमारा यहाँ पे आने का, मोस्ट प्रोबेबली हम आपको इस मंथ ही दिखा देंगे। और यहाँ पे एक होटल मयूरा भी है, सो वही हमारा प्लान है, हम उसी में स्टे करेंगे। और सामने देखिए, सामने आपको मैसूर शहर नज़र आ रहा होगा। कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये मैसूर सिटी है पूरा सामने। सो हमारा मैसूर एक्सप्रेसवे ख़त्म होता हुआ यहाँ पर, और यही है वो सुप्रसिद्ध मैसूर का चौक या चौराहा। यहाँ पे लिखा भी है टोल रोड एंड। तो अगर आपको ऊटी जाना है आपको लेफ़्ट जाना पड़ेगा, और आपको कूर्ग जाना है तो आपको राइट जाना पड़ेगा, और सीधा जाएंगे तो मैसूरू आ जाएगा। और हमें जाना है ऊटी, तो हम जाएंगे लेफ़्ट। चलिए, ऊटी है 132 किलोमीटर यहाँ से, और हमारे मैप के अकॉर्डिंग हमारा होटल है 131। ये तो सही है। और यहाँ मिल रहे हैं आम, अमरूद, आम, तो तकरी। दोनों तरफ से हमें घेर लिया इन्होंने। हाँ, सो लेफ्ट ना जाने की जगह हम जा रहे हैं सीधा। अब गूगल मैप दिखा रहा है कि आप सीधा भी जा सकते हैं ऊटी के लिए। हमें लेफ़्ट वाला रास्ता पता था, बट आज पहली बार शायद हम सीधा जा रहे हैं। चलिए सीधा चलते हैं। और यहाँ हो गई है गाड़ियों की टक्कर। I-20 ने
I-20 को स्विफ्ट ने पीछे से मारी ठोकर। ये चर्च है? लग तो हो ही रहा है, पर क्या कमाल का चर्च है ये। हाँ चर्च है। ओह माय गॉड, काफी ये बड़ा तो बहुत सही है और बहुत ही बढ़िया है। अरे ये मैसूर का वो फेमस वाला तो चर्च नहीं है? मैसूर में कोई फेमस चर्च है ये मुझे पता नहीं है, बट ये फेमस तो होना चाहिए जरूर। ये मैसूर वाला चर्च इतना लग रहा है। शानदार चर्च फेमस तो होना ही चाहिए। ये है मैसूरू दशहरा दशहरा एग्जीबिशन। दशहरा का जो मेला होता है ना, वो यहाँ पे लगता है। ये तो ना पैलेस ही है, हम मैसूर पैलेस पैलेस ही है। टांगे खड़े थे ना, वहां से लग रहा था मैसूर हाँ। पैलेस। तो ये हम मैसूर पैलेस के सामने से निकल रहे हैं इस समय। बहुत सुंदर है मैसूर पैलेस। सो अगर आपको ये सब नहीं देखना है तो आप वहाँ से लेफ्ट हो जाइएगा, मैसूर एक्सप्रेसवे खत्म होते ही। ये एक मंदिर आ गया यहाँ पर, कितना सुंदर लग रहा है ना। काफी बड़ा मंदिर है तो। बहुत सुंदर सा लग रहा है। कुछ नाम भी लिखा है क्या? लिखा है पर हम बड़ा मंदिर है कोई, है ना? देखो हनुमान जी की स्टैचू थी पीछे। हाँ कितनी बड़ी। हनुमान जी का मंदिर हो सकता है ना? तो हम लोग यहाँ पर रुके हैं अभी पेट्रोल फिल कराने के लिए। ये शेल का पेट्रोल पंप है इधर। एयर है ना। और सामने एक छोटा सा कैफे भी बना है जहाँ पर चाय और कॉफ़ी बनी हुई है। ट्राई करें क्या? हाँ आप अकेले ट्राई करें। टोल आ गया ये। वेलकम टू केरला बॉर्डर टू कोलेगल टोल रोड। केरला बॉर्डर कोलेगल टोल रोड में आपका स्वागत है। केरला बॉर्डर से कोलेगल, ये वही वाला है जहाँ पे हम मोस्टली हर बार अमरूद खरीदते हैं। अच्छा सामने कितना? 120। ये बैठी यहाँ पर मस्क मेलन और फ्रूट क्या वाले है, बैठे होते हैं खीरे, mostly। हाँ सभी तरह के फ्रूट मिल रहे हैं। तो अब टाइम हो गया है, सुबह के 10 बज चुके हैं और हमारा रास्ता बचा है अभी 3 घंटे का। 114 किलोमीटर हमारे पूरे बचे हैं इस समय और 3 घंटे का रास्ता अभी और तय करना है। सो अभी तक हम चल चुके हैं लगभग 190 किलोमीटर अपने घर से और हमें जाना है 114 और। जब हम घर से चले थे तब तो 290 था और अभी ये 300 के पार चला गया। हमने कहीं डिटूर तो नहीं लिया है ना? नहीं, बस वही जो लेफ्ट होना था एक और हम सीधे निकल गए थे मैसूर के अंदर से, बस वही था। ठीक है, 3 घंटे का रास्ता बचा है, 113 किलोमीटर है और अब हम बंदीपुर वाली रोड पे आ गए हैं। MRPL, ये मैंगलोर वाला पेट्रोल पंप जो था। ओके हाँ, वापस आते हैं। सो अभी हम बंदीपुर वाली रोड पे हैं। थोड़ा सा आगे जाके बंदीपुर आएगा, बंदीपुर के बाद मधुमलाई आएगा, मधुमलाई के बाद हम ऊटी वाली रोड पे आ जाएंगे, 36 हेयरपिन बेंड। हम उसी रोड से जाने का प्लान कर रहे हैं, वही बेहतरीन रोड है। चलिए थोड़ी देर में बंदीपुर आता है, बंदीपुर में जानवर देखते हैं, या जैसा कि हमारे यहाँ बोलते हैं जिनावर। वहाँ लिखा बोर्ड पे। काबिनी रिवर कहाँ है पर? ये नीचे। अच्छा ये हम ब्रिज पे चल रहे हैं ना। ये काबिनी नदी है यहाँ पर। ओके। और अभी हमको किस इलाके में है? दक्षिण कैलाश। सामने एक बोर्ड भी आ रहा है, वेलकम टू दक्षिण कैलाश इंडस्ट्रियल एरिया। नहीं, दक्षिण काशी, सॉरी। वेलकम टू दक्षिण काशी। नंजानगुड शायद जगह का नाम होगा ना। होटल मयूरा सुदर्शन ऊटी, यहाँ पे बोर्ड लग रहा है, होटल मयूरा सुदर्शन ऊटी। सो होटल मयूरा आपको पता होगा, कर्नाटका गवर्नमेंट के होटल है ये, होटल मयूरा। लेकिन दो होटल मयूरा ऊटी में भी है, ऊटी तमिलनाडु में है। सो ऊटी में टोटल 5 गवर्नमेंट ओन्ड होटल हैं, 3 तो होटल तमिलनाडु है वहाँ पर उस पूरे रीजन में, और 2 होटल मयूरा हैं जो कर्नाटका गवर्नमेंट के हैं।
पता नहीं ऐसा कैसे हुआ है कि तमिलनाडु में जाके होटल मयूरा खोले गए हैं, वो भी 2-2 और वो भी होटल तमिलनाडु से बेस्ट लोकेशन पे। आप अगर ऊटी में होटल तमिलनाडु जाएंगे तो उनकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होटल मयूरा की लोकेशन है। अदरवाइज तो जो गवर्नमेंट के होटल रहते हैं ना, उनकी लोकेशन एकदम बढ़िया रहती है कि सब कुछ तो आसपास घूमने के लिए। वो क्योंकि उनका लैंड उन्हीं के पास होती है, वो जहाँ चाहे वहाँ बना देते हैं। पर ऊटी के अंदर होटल तमिलनाडु की लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है जो होटल मयूरा के पास भी है वहाँ पर। अब ऐसे कैसे हुआ है पता नहीं, बट कमाल ही हो गया। और ये सारे होटल बहुत अच्छे होते हैं। हम होटल तमिलनाडु में भी मल्टीपल टाइम्स रुके हैं, होटल मयूरा में भी रुके हैं, होटल हरिता में भी रुके हैं। हरिता आंध्र प्रदेश वाला जो है उसमें भी हम रुके हैं। तो जब आप दक्षिण काशी में आगे बढ़ेंगे बंदीपुर की तरफ, तो यहाँ पे ये न्यू रोड बनी है। मुझे याद है पिछली बार ये रोड ज़्यादा ख़राब नहीं थी, बट हाँ यहाँ पे पैचेस थे। और उसके बाद अभी यहाँ पे न्यू रोड बन चुकी है और 1-2 जगह कुछ कंस्ट्रक्शन ओवर ब्रिज का भी काम चल रहा है। तो वो तो अभी लंबा चलेगा खैर, बट हाँ न्यू रोड यहाँ पर ये सब बन चुकी है। इस साइड बन चुकी है, उस साइड की अभी बची हुई है पुरानी। इधर का तो बिल्कुल फ्रेश ही दिख रहा है कलर भी। ये भी आ गई खत्म, यहाँ तक बनी थी इतनी बनी थी। हाँ ये पुरानी रोड है ना, ये पहले भी वाली भी अच्छी थी, थोड़ा पैचेस थे इसमें बस, बट उन्होंने नई बनानी स्टार्ट कर दिया। ये वाले पैचेस ये जो आ रहे हैं, कोई नहीं। अब थोड़ा आगे चलते हैं, चाय पीते हैं। चहास लग गई है, सुबह से ना चाय पी है ना कुछ खाया, तो हम पियेंगे चाय। सुबह से ना भी के दो आलू ना कांदा। हाँ चलो ठीक है, फिर चाय ब्रेक के लिए रुकते हैं। होटल मयूरा सुदर्शन ऊटी, इसके बोर्ड लगे हुए हैं। होटल तमिलनाडु का बोर्ड कहीं नहीं लगा है। बट यहाँ पर एक टी पॉइंट मिला है हमें, टी स्वामी, तो हम लोग अभी यहाँ पे रुक गए हैं चाय के लिए। इसी के साथ यहाँ पे 3-4 जॉइंट एकदम साथ में ही मिले हैं। उधर वो सामने भी चाय की शॉप है और रोड क्रॉस करके भी उधर चाय की शॉप है। तो हम लोग यहाँ रुके हैं टी स्वामी पे। तो अभी हम गुंडलुपेट में हैं और यही एक जगह है जहाँ पर आपको ट्रैफिक मिलेगा और अच्छा वाला ट्रैफिक मिलेगा। यहाँ पर आपको ये देखो, कोई नहीं पता कोई कहाँ से मुड़ जाए, सब जगह ट्रैफिक एक जैसा ही है वैसे तो। एक और बात कॉमन है, कोई इंडिकेटर नहीं दे रहा। वो तो हमने नहीं दिया आज तक बाइक पे। देखो अब ये बोर्ड आ गया है, बोर्ड पे लिखा है ऊटी है यहाँ से 68, ऊटी 68, कोझिकोड 153, चामराजनगर 33। चामराजनगर वही है जहाँ हम गए थे लास्ट ईयर। कौन सा था वो, अरे तिब्बतन सेटलमेंट जो था, डोंडेलिंग। हाँ दैट इज द चामराजनगर। जो BR हिल है वो भी शायद चामराजनगर में आता है। तो वो यहाँ से 33 किलोमीटर है। अब थोड़ी दूर में 10 किलोमीटर, हार्डली 10 किलोमीटर में बंदीपुर स्टार्ट होगा। बंदीपुर से पहले JLR आ जाएगा और JLR से पहले सफारी पॉइंट आएगा। चलिए थोड़ा आगे दिखते हैं। अभी सुल्तान बाथरी आ गया है, बाथरी, और हमको पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए फिर चलते हैं आगे। टाइम हुआ है अभी 11। यस। तो अभी हम लोग जंगल में आ चुके हैं और हम जा रहे हैं जंगल, जा रहे हैं जंगल, जा रहे हैं जंगल। हमें देखना है एक शेर, एक बहुत बड़ा सा शेर। सो हम आ गए बंदीपुर के रीजन में और अब से थोड़ी देर में आएगा हमारा सफारी पॉइंट। सफारी पॉइंट के बाद आता है JLR बंदीपुर, और उसके ही हार्डली 1 किलोमीटर पे बंदीपुर का गेट आ जाता है। तो हम वहाँ जा रहे हैं और सफारी पॉइंट तो आई थिंक थोड़ा दूर है। हम लोग जब लास्ट ईयर आए थे ना, हम लोग लास्ट ईयर जुलाई में हम आए थे, तो हम लोग JLR में ही रुके थे। JLR के रिजॉर्ट जो हैं उसमें हम रुके थे और हमने सफारी भी की थी जो कि बहुत ही बेहतरीन थी। माहिर आपको याद है सफारी? टाइगर चेस। हाँ टाइगर चेस। बट अगर आप बंदीपुर सफारी के लिए आ रहे हो तो ट्राई करो कि आपको JLR की सफारी मिल जाए। उससे अच्छी सफारी कोई नहीं करा सकता।
JLR की सफारी में मतलब वो लोग बहुत कोशिश करते हैं कि यही है शायद एनिमल सफारी साइटिंग हो जाए। सफारी पॉइंट यही है। ये सफारी पॉइंट बंदीपुर नेचुरल स्पाइसेस। बंदीपुर नेचुरल स्पाइस नहीं, ये सफारी पॉइंट नहीं है। थोड़ा आगे ही हाँ, आएगा, थोड़ा ज़्यादा आगे आगे नहीं है। तो अब आप आगे देख सकते हैं, आगे पहाड़ों की नीलगिरी एक- श्रृंखला शुरू हो चुकी है। हाँ, ऊटी के पहाड़ों को बोलते हैं नीलगिरी श्रृंखला। ये मधुमक्खी पालन है। माहिर, ये देख रहे हो आप, ये इतने सारे बॉक्सेस, इन सब में बीज हैं, पता है? ये मैंने कार्टून्स में भी देखा है ये सब। देखे थे? हाँ। इन सब में बीज है। ये मधुमक्खी पालन है, बी हार्वेस्टिंग बोलते हैं शायद ना। ये बी हार्वेस्टिंग है। ये पीछे भी एक दो जगह थे, हमने मिस कर दिया, लिया नहीं इसको। चलिए, तो अब यहाँ से 500 मीटर पे है हमारा सफारी यहाँ पॉइंट। पे अभी एक स्टैचू आएगा टाइगर का, और किसका आता है, और शायद ये सांबर टाइगर का डेयर तो है। ये आ गया, ये रहा, हाँ, ये टाइगर का स्टैचू आ गया, बेटा देखो ये रहा ये वाला सफारी बुकिंग काउंटर। और यहाँ पर सफारी बुकिंग काउंटर। और ये राइट में जो आप देखेंगे, ये नया सफारी पॉइंट है, बंदीपुर टाइगर जहाँ से आप सफारी बुक कर सकते हो बंदीपुर की। ये रहा। लिखा है वहाँ पर आई एम एट बंदीपुर। हाँ, अब इसी से थोड़ा आगे जब जाओगे तो JLR बंदीपुर आ जाता है। और JLR बंदीपुर से पहले एक रेस्टोरेंट भी है, मैं उसका नाम भूल गया, केव रेस्टोरेंट है शायद, याद है वो? नहीं, मुझे याद तो नहीं है, बट हाँ एक रेस्टोरेंट पड़ता है। केव रेस्टोरेंट है, हाँ शायद केव ही है। ओके, तो आपको अगर सोवेनियर खरीदने हैं तो पीछे सफारी पॉइंट जो था, वहीं पे 3-4 शॉप्स हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। यहीं से थोड़ा आगे जाएंगे लगभग 2-3 किलोमीटर तो JLR आ जाएगा। JLR से 1 किलोमीटर आगे बंदीपुर का गेट आ जाता है, जहाँ पे आपको चेकिंग वेकिंग करवानी पड़ेगी प्लास्टिक के लिए, क्योंकि वहाँ पे प्लास्टिक बैन है। अब ये वाली रोड कह रहा था मैं, ये वाला मोड़, ये एक रोड इस तरफ से, एक रोड उस तरफ से, बीच में ये मंदिर है, ये देखो ये वाला। ओके, सो ये पहचान है, अगर आप चाहो तो उसको पहचान बना सकते हो। हाँ, केव नहीं, खान रिजॉर्ट है ये वाला, केव के जैसा बना हुआ है खान्स गुफा रेस्टोरेंट। हाँ, और ये आ गया JLR। ये JLR है, ये JLR का गेट आ गया यहाँ पर। हाँ, तो कोशिश कीजिए अगर आप आ रहे हैं तो रहो कहीं भी, लेकिन सफारी इसकी बुक करना। बहुत सारे रिजॉर्ट हैं जो इसकी सफारी बुक कर सकते हैं। इसकी जैसी सफारी और क्या होता है, चेज हंटिंग, एनिमल ढूंढना, बेसिकली सर्चिंग, और कोई नहीं करता है। ये आ गया यहाँ पर बंदीपुर का गेट। ये चेक पॉइंट है बेसिकली। यहाँ पर प्लास्टिक के लिए चेक होगा, प्लास्टिक यूसेज प्रोहिबिटेड लिखा हुआ है सामने। यहाँ पर पैसा नहीं लगता है, पिछली बार कर्नाटका की गाड़ी के लिए नहीं लगता है। अब देखते हैं कुछ चेंज हुआ है क्या। पैसा तो नहीं लगता है, बट हाँ बस ये चेक करते हैं प्लास्टिक आगे के लिए। KL की गाड़ी है, 20 रुपए लगे हैं उनके। ओके, बंदीपुर टाइगर रिजर्व सामने। यहाँ से वो जो गेट था वो हटा दिया इन्होंने अब। हाँ, पहले यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, वो जो हाँ, चेक पोस्ट वाला गेट रहता है ना। तो हमने बंदीपुर में एंट्री कर ली है। अब क्योंकि हमारी कर्नाटका नंबर की गाड़ी है तो हमारा पैसा नहीं लगा, बट दूसरे स्टेट के लिए 20 रुपीज़ चार्ज है। अब एक और चीज़ कि इन्होंने जो सीमेंट वाला गेट होता है, जो पहले भी था, इवन लास्ट ईयर तक भी था, वो हटा दिया, वो खोद दिया, वो ख़त्म कर दिया, पता नहीं क्यों। हाँ, पहले यहाँ पे गेट होता था, वो ऐसे खुलता था, बंद होता था, अब वो हटा दिया इन्होंने कम्प्लीटली। वो सीमेंट वाला गेट भी बना रहता था ना बड़ा सा, हाँ, वो भी हाँ, हटा दिया पूरा। पर हम अब आ गए हैं बंदीपुर में विदाउट एनी चार्ज। अब यहाँ से हम जाएंगे, इसके बाद आएगा मधुमलाई, वहाँ पे हमारा पैसा लगेगा, बिकॉज मधुमलाई इज इन तमिलनाडु। यस, तो चलो वो हिरन। चलिए अब जंगल के मजे लेते हैं और हिरन दिखने स्टार्ट हो गए हैं। चलिए आपको भी दिखाते हैं।
जाना है लेफ्ट, क्योंकि वो वाला रास्ता है आने वाला। कमिंग वे है वो, यहाँ से चलते हैं। और ये क्या है, नहीं, पेड़ों की लकड़ियाँ भी ऐसे लग रही हैं जैसे कोई जानवर खड़ा है। क्या आप तो बिना बात रस्सी को सांप बना रहे हो हैं? अरे हिरन दिख रहे हैं भाई अंदर बहुत सारे, पर कितने अंदर अंदर है। वो हिरन बाहर ही रहते हैं सब। हाँ। वो लेपर्ड और टाइगर की वजह से सारे हिरन यहीं पे शिफ्ट हो गए हैं आउटसाइड में। एलिफेंट जोन आ गया, डू नॉट स्टॉप। वेलकम टू बंदीपुरा। सो ये लेफ्ट में आप देख रहे हैं, ये है बंदीपुर टाइगर रिजर्व के कॉटेजेस, गवर्नमेंट ओन्ड कॉटेज। इसलिए हम बोलते हैं गवर्नमेंट ओन्ड होटल जो होते हैं वो बेस्ट लोकेशंस पे होते हैं। सो यही है, जंगल के बीचों बीच इनका रिजॉर्ट बना हुआ है, टाइगर रिजर्व का रिजॉर्ट कॉटेजेस। तो इसमें क्या है, अगर आप सफारी बुक करते हैं तो आपको सफारी पॉइंट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सफारी की गाड़ी आपको यहीं पर आएगी उठाने के लिए, वरना आप कहीं से भी बुक कीजिए, आपको सफारी पॉइंट जाना ही पड़ेगा। जंगल भी कितने सुंदर होते हैं देखो, अलग अलग तरह के पेड़ लगे हुए हैं एक साथ घने जंगल में। तो मतलब वो बात सच है कि खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है। एग्जैक्टली। कितने सुंदर लग रहे हैं ये पेड़, एकदम बढ़िया लग रहा है जंगल। और ये सामने पहाड़, वाह देखो ये वाली रोड देखो जरा। अब हम लोग पहाड़ के और पास चलते जा रहे हैं। सो अभी दोपहर का टाइम है, 11:40 हो रहे हैं और थोड़े बहुत हिरन दिखने के अलावा तो हमें कोई भी जानवर नहीं दिखा है अभी यहाँ पर बंदीपुर में। तो लेट्स होप जब हम मधुमलाई में एंट्री करेंगे वहाँ शायद कुछ दिख जाए। मधुमलाई में एलिफेंट दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एक एलिफेंट कैंप है। हाँ, बंदर दिख गया मुझे। बंदर दिख गया है, वो बैठा ये रहा बाहर। बंदर। एक है हमारी गाड़ी के अंदर, एक बंदर गाड़ी के अंदर। और ये गाड़ी के अंदर वाला जो बंदर है, हाय बंदर, ये वाला बंदर मखाने खा रहा है अभी। तो चलिए आगे चलते हैं और अपना डेस्टिनेशन बताएं तो अभी हमारा लगभग 1.5 घंटे का रास्ता भी बचा है। ये मोर है देखिए यहाँ पे, 4-5 मोरनी 4 से 5 मोरनी थी यहाँ पर। और जंगल की बढ़िया आवाज़ आ रही है बर्ड्स की अब यहाँ पर। अरे वाह कितना सुंदर मोर। बढ़िया था ना माहिर, कितना बिग मोर था, देखा बेटा? मोर इतने ही बड़े होते हैं। ये बंदीपुर का एग्जिट गेट आ गया है यहाँ पर। ऊपर आप देख सकते हैं दो, एक तरफ टाइगर है और एक तरफ लेपर्ड। बंदीपुर से हम एग्जिट कर रहे हैं। ट्रैफिक इज क्लोज बिटवीन 9 to 6। तो अब हम कर्नाटका से बाहर निकल रहे हैं, तमिलनाडु में एंट्री करेंगे। बंदीपुर के साथ ही हम कर्नाटका से भी एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ लिखा है विजिट अगेन कर्नाटका स्टेट। तो इसके बाद है कर्नाटका और तमिलनाडु का बॉर्डर, और वहीं से स्टार्ट हो जाएगा मधुमलाई जंगल। आगे बोर्ड हो रहा है ना, हाँ। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आगे लिखा है। तमिलनाडु लिमिट स्टार्ट्स। हाँ, तमिलनाडु में इस जंगल को बोलते हैं मधुमलाई। अब यहाँ पे लगेगा हमारा पैसा। हाँ, क्योंकि हम दूसरे स्टेट में एंट्री करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ देखते हैं हमारे कितने पैसे लगते हैं। कर लिया ना। मधुमलाई टाइगर रिजर्व वेलकम्स यू। तो यहाँ हमारी एंट्री हो गई है अब तमिलनाडु में एंड मधुमलाई में। हाँ, और इसी के साथ मधुमलाई भी स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं मधुमलाई में हमें कौन से जानवर देखने के लिए मिलेंगे। तो मधुमलाई में हमारी एंट्री अब हो गई है, मतलब अब ये वाला जंगल स्टार्ट हो गया है और हम हैं अब तमिलनाडु में।
बट आज हमारा कोई पैसे नहीं लगा, है ना? इस बार इन्होंने पैसा नहीं लिया कुछ भी। हाँ, पहले तो यहाँ पर कुछ लगते थे, 20 रुपए के करीब कुछ लगते थे, हाँ। बट आज हमारा कोई भी पैसा नहीं लगा है। इनफैक्ट आज कोई चेकिंग भी नहीं हुई। जब हम लोग पहले यहाँ से निकले हैं तो प्लास्टिक के लिए चेकिंग के लिए मतलब पूरा ऐसा बूट स्पेस सब ओपन करा के चेक किया था उन्होंने, बट इस बार तो कुछ भी चेक नहीं हुआ, है ना? ठीक है, इस बार नहीं हुआ। लास्ट टाइम चेक हुआ था वो, क्योंकि हम इलेक्शन के टाइम पे आए थे। ओ हाँ, ये हो सकता है। इलेक्शन के टाइम पे वैसे भी थोड़ा हाँ, चेकिंग ज़्यादा तो रहती वो है। इन्होंने इसलिए चेक किया था, स्टेट चेंज होने पे वो चेक कर रहे थे। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट है। तो चलिए फिर अब मधुबलाई के मज़े लेते हैं जंगल के। ये देखिए कितना बढ़िया हरा भरा जंगल है यहाँ पर भी। ये राइट साइड में एलिफेंट कैंप है और वो सामने आप एक जो डमी वाला एलिफेंट देख रहे हैं मुझे लगा था वो असली का है। असली का भी दिखेगा, पर अच्छा इसका मेन जो है वो आते टाइम हमारे उस रास्ते में आएगा, पर यहाँ से भी दिखना चाहिए। एलिफेंट तो यहाँ दिख जाते हैं बड़े इजीली। जितनी बार भी यहाँ से गुजरे हैं हर बार हमें एलिफेंट तो दिखा दिख ही है। गया है। हाँ। हाँ। नीचे कर फटाफट। हाँ बच्चा है, बहुत डेंजरस है ये इस समय। हथनी अपने बच्चे के साथ है। तो ये जो आप देख रहे हैं आगे दो रास्ते हैं, एक है लेफ्ट एक है सीधा। तो अगर आपको ऊटी जाना है तो आप इस तरफ से जाइए 36 हेयर पिन बैंड वाले से। यही वाला है ना? हाँ यही वाला है। यस यही वाला। हम 36 हेयर पिन बैंड वाले से जा रहे हैं। हाँ, अगर आपको 36 हेयर पिन बैंड एंजॉय करने हैं तो आप इस वाले रास्ते से जाइए। इसमें एक दो अच्छे रेस्टोरेंट भी पड़ते हैं। एक तो यही वाला आ गया है, जैसे हम यहाँ चाय पी सकते हैं अगर किसी का मन हो तो। मतलब वो वाला रास्ता बंद कर दिया है शायद। कोई तो वापस जाने के लिए बोल रहा है। 36 हेयर पिन बैंड वाला रास्ता बंद कर दिया है। ओके, मैं कंफर्म करता हूँ जरा। हाँ पूछ लेते हैं यहाँ पे किसी से। तो ये वाला रास्ता तो बंद बता रहे हैं, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि ये रास्ता आगे ब्लॉक है। हाँ ये लगा रखे हैं ना, आगे दिखाते हैं चलो। ओके हाँ दिखाते हैं। ये रास्ता फिलहाल अभी इन्होंने बंद किया हुआ है। ये रास्ता बंद कर दिया है।
पेड़ गिरा यही दिया। तो मेन रास्ता था ऊटी का, 36 हेयर पिन बैंड वाला। किंगफिशर है ना? हाँ किंगफिशर है। ओ एक्शन कैमरा में तो नहीं दिखा पाऊंगी मैं। कितनी बढ़िया है, कलरफुल। एक किंगफिशर है, आगे ये कुआं है, उसके ऊपर बैठी हुई है। किंगफिशर बोतल नहीं, किंगफिशर बर्ड बर्ड। हाँ ठीक है, अब हम वापस जा रहे हैं, वही स्ट्रेट वाला ही रास्ता लेना पड़ेगा क्योंकि ये रास्ता है ब्लॉक। ठीक है, नए वाले रास्ते से चलते हैं। हाँ। ओके, तो अब हम ले ठीक रहे है, हैं हम न्यू वाले रास्ते से चलेंगे। हाँ। जो हमें लेकर जाएगा ऊटी, इधर से। यहाँ से ऊटी है हमारा 36, कुनूर 56, कोटागिरी 65 और कोयम्बटूर 120 किलोमीटर्स। और हमारे मैप में भी एग्जैक्टली 36 किलोमीटर ही है हमारा होटल। हमने होटल का मैप लगाया हुआ है ना? हाँ। हाँ, सो 36 है और बोर्ड पे भी 36 है। चलिए देखते हैं ये नया रास्ता कैसा है। ये मेरी गलतफहमी थी, हम 36 हेयरपिन बैंड पे ही हैं अभी। हम वहीं जा रहे हैं, जो दूसरी रोड थी वो अलग वाली थी। सो अभी हम मधुमलाई में हैं और पिछले आधा घंटे से हम मधुमलाई में ही हैं। यहाँ जाम लग रहा है, पता नहीं क्यों लग रहा है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि और आगे शायद कहीं ई पास वगैरह चेक हो रहा है तो उसकी वजह से जाम लग गया है। लेकिन काफी देर से लगा हुआ है, मतलब काफी जाम। हम टाइगर रिजर्व में जाम में खड़े हैं, पहली बार। तो टाइगर 25 रिजर्व के अंदर। तो ये हमारा दूसरा टाइम है कि हम टाइगर रिजर्व में जाम में खड़े हैं। पहला टाइम कौन सा था? श्री सैलम जाते वक्त। यस, ओ, तब तो चलो वहाँ वो तो पता था, वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था तब, इसलिए जाम हम था। फंस गए मतलब थे। जब हम हाँ। श्री सैलम जा रहे थे तब भी हम नल्ला मल्ला टाइगर रिजर्व में जाम में खड़े थे, कम से कम 1.5-2 घंटा। वहाँ पर एक बस और एक कंटेनर का कुछ तो एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से वो जाम था। बट यहाँ पर अभी हमें नहीं पता है कि ये जाम लगा किस वजह से है। बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं सब। बियर की बोतल पड़ी है। और यहाँ पर भी जंगल में भी भाई लोगों ने कूड़ा फेंक ही रखा है। और ये बंद देखो, ये पड़ी ना, ये बोतलें पड़ी है। ये देखो प्लास्टिक बॉटल्स। जंगल, इतने सुंदर जंगल का ये हाल कर दिया है टूरिस्ट ने। प्लास्टिक की बोतल है सब, और जबकि पीछे बैन वहाँ पर था। हाँ, वो ई पास चेक हो रहा है, देखो ओके, वहाँ दिख पे रहा है? आगे दिख रहा जाके है? ई पास चेक हो रहा है। हाँ, ये सारी गाड़ी लेफ्ट में की जा रही है। व्हाट इज देयर? ई पास इज हियर। ओके, स्कैन इज देयर। ओके। अरे यार, ये ई पास चेक कराने के लिए उधर जाना पड़ेगा। ये तो इतना हाँ। पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी यहाँ पे। निकल तो रही है वैसे कार्स। ठीक है, जल्दी से स्कैन करके निकलवाते हैं। ये देखिए सामने वो जगह है जहाँ पर ई पास स्कैन के लिए भेज रहे हैं ये हमें, और फिर ऐसे ही आगे से यूँ गाड़ी घूम के वापस से रोड पे चले जाएंगे। तो अब हमारा ई पास चेक हो चुका है, और आपको बता देते हैं जैसे कि हमारे पास ई पास हमने पहले से अपना डाउनलोड करके रखा था। तो यहाँ पे वो चेक कर रहे हैं कि हाँ ई पास है, और उसके साथ में 30 रुपीज़ उसकी फीस है वो, ग्रीन टैक्स है वो। ग्रीन टैक्स है। ओके, 30 रुपीज़, बट वो कैश में नहीं ले रहे हैं 30 रुपीज़। अपना ही स्कैनर रखा हुआ है, उनको स्कैन करके 30 रुपीज़ वहाँ पे देने हैं, और फिर आगे उसी रोड पे हम आगे निकल जाते हैं। सो अब इस ई पास चेक कराने के लिए हमको एटलीस्ट 45 मिनट जाम में खड़ा होना पड़ा। हो सकता है ये बाद में सुधर जाए, पर अभी तक तो ये इसमें टाइम लग रहा है। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग थे ई पास चेक करने वाले, और वही सारा लोग वही सब चेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से और बैकलॉग बढ़ता जा रहा है पीछे। तो बहुत जाम लगा हुआ था। धीरे धीरे सही हो जाएगा। अभी तो ये स्टार्ट ही हुआ है, तो स्ट्रीमलाइन करने में थोड़ा टाइम लगेगा उन्हें। ये सफारी के लिए खड़े हुए हैं यहाँ पे लोग, है ना? हाँ, मसीना गुड़ी है ना, या मसीना गुड़ी है, तो ये आपको रोकेंगे और सफारी के लिए पूछेंगे कि सफारी करनी है नहीं। मसीना गुड़ी भी अच्छा है। ओके, सो ऊटी 29 किलोमीटर, हमारे मैप में भी 29 किलोमीटर। तो हमारा होटल यानी कि 0 माइल पे ही है, या उतनी ही दूरी पर है। ये सब सफारी की वो है, जीप। सो अभी हम हैं मसीना गुड़ी में। सो मसीना गुड़ी एक सेपरेट जंगल नहीं है। मसीना गुड़ी मधुमलाई का ही पार्ट है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व का मसीना गुड़ी डिवीज़न।
अब हमें ये लेके जाएगा ऊटी 28 MDR यानी कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, है ना बढ़िया। क्या बढ़िया पहाड़ चल रहे हैं भाई, इधर देखो जंगल के पीछे। इसीलिए तो ऊटी को बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, और मसूरी को क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ हिल्स। यस। पिछली बार हमने यहाँ चाय पी थी, याद है? यहाँ इस वाले में चाय मुझे पी थी याद नहीं हमने। है। अच्छा ओके, आप जब लास्ट ईयर हम ऊटी आए थे, हमने यहाँ चाय पी थी। आप लोगों ने पी थी, हाँ याद है। यस, और यहीं से हमने अपना ऊटी का होटल भी बुक किया था। हाँ, यहीं से हमने होटल बुक किया था अपना। हाँ, अरे देखो 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 उधर कितने सुंदर पहाड़ चल रहे हैं। माहिर देखो, समोसा। हाँ, समोसा जैसे पहाड़ है, बहुत ही सुंदर रास्ता है। नीलगिरी रेंज है ना ये वाली? यस, ये है नीलगिरी रेंज, वेस्टर्न घाट की नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ओके, जो कि काफी सुंदर लग रही है। हाँ, बहुत सीनिक रोड है, अभी आगे ना पूरा ऐसे ही चलने वाला है। ये सब जो है ना, ऊटी और वायनाड, ये सब नीलगिरी हिल्स में ही आते हैं। और इसमें जितने भी जंगल हैं, ये मेन वाले सब नीलगिरी हिल्स के रीजन में ही आते हैं। बंदीपुर है, नागरहोले, मधुमलाई, और एक और है जिसका बहुत कम लोगों ने नाम सुना है, साइलेंट वैली, वायनाड। नाम सुना है? हाँ। यहाँ पे एक आंटी बैठी हैं बटर मिल्क लेके, बटर मिल्क पीते हैं। चाय कॉफ़ी से अच्छा बटर मिल्क पी लेते हैं आज, तो हो जाएगा बढ़िया मामला। अच्छा, ये अम्ब्रेला के नीचे? हाँ, ओके, बढ़िया ही होगा वैसे तो। चलो ठीक है, पीते हैं ना। ये पहले एक लेना, एक टेस्ट करते हैं फिर लेते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम नहीं, यहाँ नहीं पिया था हमने, कन्याकुमारी जाते हुए पिया था हमने। हाँ, हाँ, तो अच्छा था वो भी। ना 20 रुपीज़, ठीक है। ये 20 रुपीज़ का बटर मिल्क है। मसाला माहिर कम। बस अभी माहिर को पहले टेस्ट करके, वो पता नहीं मिनट, पिएगा कि नहीं। रुक जाओ, बटर मिल्क तो पीता है। ट्राई करो माहिर। नहीं नहीं, ठीक है, रहने। बहुत अच्छा है माहिर, पियोगे बेटा? वैसे भी तो चाय पकड़ के लो। लिए ढूंढना ही पड़ रहा था ना। अच्छा है ना, बटर मिल्क मिल गया। देखिए तो, दिखाओ पापा को। 1% स्पाइसी है। ज़्यादा नहीं है, वो तो भी तुम पीते रहोगे तो ठीक लगेगा। अब यहाँ से हमारा घाट सेक्शन स्टार्ट हो गया है। हाँ, देखो ये घाट शुरू हो गए। एलिवेशन स्टार्ट हो गई है यहाँ से। हाँ, अब हम चढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ, है ना? हाँ, चलिए देखते हैं कितना है। बट मुझे एक डाउट हो रहा है कि जो रोड जो बंद थी वो 36 हेयर पिन बैंड तक जाती थी, ये जो दूसरी रोड उन्होंने बनाई है ये भी वहीं तक ही जाती है। हालांकि ऊटी की एक और रोड है जो उस पूरे सेक्शन को 36 हेयर पिन बैंड को बाईपास करके दूसरी जगह से ऊटी ले जाती है, पर वो रोड दूसरी थी यानी कि, ऐसा मुझे डाउट हो रहा है। क्या डाउट हो रहा है? कि हम अभी 36 बैंड पर ही चलने वाले हैं, हम वापस आके वहीं मिल गए हैं। सो उस जंगल के पार्ट में से इन्होंने रोड बंद कर दी है और दूसरी तरफ से खोल दी है। चलिए देखते हैं कितना डाउट हमारा सही है। तो यहाँ से हेयर पिन बैंड स्टार्ट हो गए हैं 36। यानी ये अपना डाउट सही था ना? हाँ, हमारा डाउट सही था वाला। ये 35 आ गया, ये हेयर पिन बैंड वाली ही रोड आ गई है। अभी हम लोग यही बात कर रहे थे ना। तो मतलब जो वो रोड वहाँ से बंद की हुई थी वो बस थोड़ा सा ही पार्ट हाँ, था। वो उस जंगल के उस पार्ट में से इन्होंने रोड बंद करके दूसरे पार्ट में से निकाल दी। हाँ। यानी नदी के इस तरफ से निकाल दी है, पर वापस लाके यहीं पे मिला दिया। हाँ, वापस लाके वहीं मिला दिया इन्होंने। हाँ, तो होगा कुछ रीजन। ये आ गया 34th हेयर पिन बैंड। काफी कर्वी है ये तो। यस, बढ़िया वाले हेयर पिन बैंड है यहाँ तो ड्राइव केयरफुली और साथ में नज़ारों का मज़ा लेते हुए चलिए बढ़ते हैं आगे। और यहाँ
होता है एक वाटरफॉल। वाटर कहाँ है? वाटर तो है ही नहीं। वाटर तो है ही नहीं, बस पत्थरों में शायद फोटो खिंचाने के लिए खड़े हैं लोग यहाँ पे। तो बढ़िया मस्त एलिवेशन है यहाँ पर, नज़ारे एकदम सुपर ऑसम चल रहे हैं इस समय। ये देखो सडन एलिवेशन है ये। अचानक से हम कितनी ऊंचाई पे आ गए हैं। ये आया है 15th हेयरपिन बैंड। 15th हेयरपिन बैंड आ गया, आधे से ज़्यादा मतलब हमने पार कर लिए। हाँ बहुत बढ़िया। नीचे अभी मैंने घाटी में देखा पर्पल कलर के फूल बन लगे हुए थे बहुत सारे। कितने सुंदर लग रहे थे ना। हाँ, मतलब ये मौसम है उन फूलों के खिलने का। हाँ। वाह क्या अब यहाँ मौसम से- आया है। यहाँ से तो ये कुछ होटल और रिजॉर्ट वगैरह भी दिखने स्टार्ट हो गए हैं। हमारा होटल सामने बचा है hills ओनली 12 किलोमीटर। ये है 11th, ये था 11th हेयरपिन बैंड। और अब काफ़ी ऊंचाई पे आने के बाद हमें टी स्टेट्स भी दिखने शुरू हो गए हैं थोड़े थोड़े। देखे थे अभी उधर लोग राइट साइड में जो लगे हुए थे, नीलगिरीज टी शॉप। यहाँ पे चाय कॉफ़ी ये सब शॉप्स आनी भी शुरू हो गई हैं अब। देखो ये पर्पल फ्लावर थे जिसकी हम हाँ बात ये कर रहे वाले 10th आ गया। थे। 10th हेयरपिन बैंड क्रॉस कर लिया है हमने। और वो 9th। ये वाले तो पास पास हैं ना। ये 9th है। सो 75% हम कवर कर चुके हैं। ये था 5th हेयरपिन बैंड, बस अब ख़त्म ही होने वाले हैं आगे सब। और यहाँ पर क्या है, ये व्यू पॉइंट है क्या? हाँ कुछ तो है। कुछ व्यू पॉइंट है, काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे। व्यू पॉइंट ही होगा क्योंकि हम काफ़ी हाइट पे हैं इस समय। ये देखिए और ये 4th है। नीचे कुछ ऐसा नज़ारा है। यहाँ पर ये एक व्यू पॉइंट बनाया हुआ है। और अभी हमने क्रॉस किया है 4th हेयरपिन बैंड। मोनार्क होटल दिख रहा है। हाँ ये मिथुन चक्रवर्ती का होटल है। अच्छा, नाम हमने नहीं रखा है हमने। है नहीं मोनार्क होटल, क्योंकि नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था। मोनार्क होटल बाय मिथुन ग्रुप। हेयरपिन बैंड्स ख़त्म होने के बाद अब हम बढ़ रहे हैं अपने होटल की तरफ। तो हमने कौन सा होटल बुक कराया है ऊटी में? लेक व्यू। हाँ लेक व्यू होटल है हमारा। और अभी 10 किलोमीटर्स का रास्ता हमारा और बचा हुआ है, तो लगभग आधे घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि होटल कैसा है और उसकी बुकिंग हमने कैसे की है, क्या टैरिफ है, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। 10 किलोमीटर ये हो गया बाद में। ये शायद ई पास की वजह से इन्होंने हमें इधर भेज दिया है। थोड़ा सा रिडायरेक्शन करा है इन्होंने। जहाँ ऊटी में एंट्री करते हैं वहाँ पे इन्होंने लेफ़्ट साइड हमें भेजा है, मतलब सबको भेजा है कि यहाँ से वहाँ से एंट्री अलाउड नहीं है, आप इस साइड से जाइए। अब देखते हैं हम किस साइड से जा रहे हैं। फिलहाल तो हम यहाँ पे रुकते हैं। हाँ तो हमारे कुछ 2-2.5 किलोमीटर वहाँ पर इंक्रीज़ हो गए थे। तो चलिए अभी चलते हैं आगे नज़ारों का मज़ा लेते हुए। ये देखिए ये हमारे होटल का बोर्ड आ गया। ये होटल व्यू है हमारे होटल का पहली झलक। तो जाने जैसा देता कि तो आप मुझे जान ही और गए तुम्हारा- हैं, हमारे होटल का नाम है होटल लेक व्यू। अब यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर हमारा रास्ता बचा है होटल के लिए। 4 मिनट दिखा रहा है। हाँ 4 मिनट दिखा रहा है पहाड़ों में पूरा घूम घाम के। अब हम पहुँचने वाले हैं फाइनली अपने होटल पे। पर ऊटी में ठंड है ना आज। हाँ अच्छा ठंडा। है। हाँ मौसम तो बढ़िया है। तो ये जो ये बड़ा सा दिख रहा है ये होटल है, ये सोसाइटी है पूरी। ये है होटल लेक व्यू। यही है हमारा। तो बढ़िया ये लग रहा सोसाइटी है पूरी है। तो हाँ अच्छा लग रहा है तो मेरे को इन्फिनिटी पसंद आ गया वाला।
माहिर बोलेगा मम्मा हम सोसाइटी में आ गए हैं। चलो देखते हैं यहाँ पे रूम्स वगैरह वो सब कैसे हैं। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में पहुँच चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए चलते हैं। दिस इज द गेट, होटल लेक व्यू। बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे, ये मेरे मन को भाया। रिसेप्शन इज हियर। पहले हम चलते हैं रिसेप्शन पे। ये है बाहर का एरिया हमारे विला के। ये विला है और ये बाहर सिटिंग एरिया है। ये सारे इधर लाइन से विला बने हुए हैं। ये है हमारा विला, यहाँ से है एंट्री। आ जाओ। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 सोफ़ा चेयर्स हैं और इधर भी एक काउच है। ये एंट्रेंस है विला का। उसके बाद यहाँ पर ये आग जलाने वाली जगह दी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पर एक ये डाइनिंग टेबल है। यहाँ है चाय कॉफ़ी स्टेशन। ये सब आर ओ वाटर है और एक डस्टबिन है यहाँ पे। देन ये बाहर का एरिया है और ये है हमारा रूम। तो ये बेडरूम है विला का। यहाँ पर टीवी है। ये पूरा बाहर ये विंडो है ये सब। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर बाल्टी दी हुई है और यहाँ पर हैं टॉवल्स और इधर बेसिन है। साथ में सब यहाँ पर टॉयलेटरीज भी प्रोवाइड किए। फ्रेंड्स, ये थी वीडियो बैंगलोर से ऊटी की रोड ट्रिप की। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। इसके नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेंगी ऊटी की कुछ फेमस टूरिस्ट पॉइंट और साथ ही जिस रिजॉर्ट में जिस होटल में हम लोग रुके हैं इसके ऊपर भी हमने कंप्लीट वीडियो किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो फिर आप इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।